हे हे प्रभु तुम विश्वास विश्वास योग्य योग्य सामर्थी सामर्थी है। है। हे हे प्रभु प्रभु तुम तुम विश्वास विश्वास योग्य सामर्थी सामर्थी है। है। कैसा कैसा महान अद्भुत सच्चा भी प्रतापी तू तू दयालु है। कैसा महान अद्भुत सच्चा प्रतापी तू दयालु है। हे प्रभु तू विश्वास योग्य समर्थी है। हे प्रभु तू विश्वास योग्य योग्य समर्थी है। तेरे तेरे अद्भुत समर्थ पर जो प्रभु प्रभु का का करता करता देखता भी है। काम तेरे अद्भुत समर्थ पर जो प्रभु का करता देखता भी है। अद्भुत प्रेमी प्रभु है। अद्भुत प्रेमी प्रभु है। पापी बचाने जग में तू आया, महान उद्धार दिया है। पापी बचाने जग में तू आया, महान उद्धार दिया है। हे प्रभु तू विश्वास योग्य सामर्थी है। हे प्रभु तू विश्वास योग्य सामर्थी है। मार्ग मार्ग में अंधी आशा निराशा, शत्रु के हमले और क्लेश भी जो थे। मार्ग में आंधी आशा निराशा, शत्रु के हमले और क्लेश भी जो थे। संभाला हमको तूने, संभाला हमको तूने। अपनी प्रतिज्ञा पूरी की उसने मेरा समय दी है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी की उसने मेरा समय दी है। हे प्रभु तू विश्वास योग्य सामर्थी है। हे प्रभु तू विश्वास योग्य सामर्थी है। कैसा महान अद्भुत सच्चा प्रतापी तू दयालु है। कैसा महान अद्भुत सच्चा प्रतापी तू दयालु है। हे प्रभु तू विश्वास योग्य समर्थी है। हे प्रभु तू विश्वास योग्य समर्थी है। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। प्रभु को यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर सबको जय मसीह की। प्रभु धन्यवाद देते हैं। एक और बार प्रभु ने हमें मौका दिया, हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर सवेरे के समय में परवरी की प्रार्थना करना है, हम प्रभु के चरण पे आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और वचन सुनने गाना गाने के लिए प्रभु ने सहायता के आभारी हैं। आइए हम आज का जो अध्ययन है हमारा बाइबल का जो हमारा पाठ को जो अध्ययन कर रहे हैं, भजन संहिता की किताब उसका 23 अध्याय उसका आखिरी पद, आखिरी आयत 6 पद। भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। दाऊद राजा का भजन संहिता 23 अध्याय का 6 पद के अंदर 6वां और अनुभव, उसका आखिरी अनुभव के अभी हम वहां पर आगे हैं। प्रभु ने हमें सहायता किया। दाऊद का 5वां अनुभव को हमने बारीकी से हमने देखा
ध्यान मन किया, और मैं समझता हूं कि आप लोग ने वचन को समझा होगा। अगर आप वचन को आप समझ में नहीं पाया है तो जो इसका यूट्यूब में जो रिकॉर्डिंग है उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, इसलिए उसको अगर आप भूल जाते भी है तो उसको आप देखिए, तो प्रभु आपको आशीष करेगा, आशीष देगा, आपको सहायता करेगा। आज हम दाऊद राजा का 6वां अनुभव को हम देखते हैं, भजन का किताब 23 अध्याय का 6 वचन के अंदर। उसका पहला भाग को हम देखेंगे आज। निश्चय करुणा, भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। दाऊद यहाँ पर आखिरी पद के अंदर अपने आखिरी अनुभव को लिखते हुए दाऊद राजा अनुभव के साथ में कहता है कि निश्चय परमेश्वर का भलाई और करुणा जीवन भर मेरे संग संग बनी रहेगी। यहां पर एक बात को हम देखते हैं, वो क्या है मालूम है आपको? द श्योरली, हिंदी में क्या लिखा है? निश्चय। बेटा पढ़ सीखा एक बार, उसी का खाली पढ़, 6 पद का पहला भाग को पढ़ बेटा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। निश्चय, ये बात को आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। निश्चय, श्योरली, क्या? भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हमारे जीवन में अक्सर हम देखते हैं कि हमारे इस जीवन की यात्रा के अंदर बहुत सारे चीजें निश्चयता नहीं है। आपको मालूम होगा, है ना? हम सब जानते हैं कि बहुत सारे बातों में हमको निश्चयता नहीं है। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन को ध्यान से हम सुनेंगे, या पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के बाद में, सुनने के बाद में उसमें हम चलेंगे, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे आशीषें जो महिमित सत्य हैं हमारे आपके जीवन में एक बड़ा आशीष को लेके आते हैं हमारे जीवन के अंदर। मैं फिर कहता हूं, यदि हम पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज को हम सुनेंगे, उसके वचन को मानेंगे और उसके पथ पर हम चलेंगे, तो बहुत सारे बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही महिमित सत्य जो है हमारे आपके जीवन में एक आशीष की तरह हमको आपको हमारे जो लेके आते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि शब्द जो है ना, निश्चय शब्द है ना, निश्चय, ये शब्द को अगर हम इसमें जोर देंगे, इस पर ध्यान देंगे, तो हमारे जीवन की यात्रा में बहुत सारी बातें को हम निश्चयता नहीं हमारे जीवन के अंदर। आपको है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा तो नहीं है। पहली बात हम देखते हैं कि कल का दिन हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमें कोई निश्चयता नहीं है ना? हमें कोई श्योरिटी नहीं है, कल का दिन मैं देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, कल का दिन हम रहेंगे नहीं रहेंगे। हमारे मनुष्य के जीवन में किसी को भी ये निश्चयता नहीं है कल का दिन क्या होगा, या कल का दिन मैं देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा। दूसरा, जो मैं नौकरी कर रहा हूं, जो मैं काम कर रहा हूं, चाहे मल्टी नेशनल कंपनी हो, चाहे छोटा मोटा कंपनी हो, चाहे मेरा बिजनेस बड़ी धूमधाम से चल रहा हो या मेरा बिजनेस छोटा हो, लेकिन मुझे निश्चयता नहीं है कल मेरा नौकरी रहेगा नहीं रहेगा, कल मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा या मेरा बिजनेस और बूम करेगा। ये हमारे जीवन में कोई निश्चयता नहीं है। तीसरा बात, हमारा भविष्य में ऐसा ही रहेगा, ये निश्चयता आपके जीवन में है क्या? आज जिस परिस्थिति के अंदर आप है, मान लीजिए आपके पास अभी कोई कमी घटी नहीं है, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, है ना, आप काम धंधा कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, अभी आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं है, आप भरपूरी में है, मगर ये आपको निश्चयता है क्या? आपको ये श्योर है क्या कि ये जो मेरा वर्तमान काल का जीवन है ऐसा हमेशा बना रहेगा करके आपको श्योर है? नहीं श्योर है, किसी को भी नहीं श्योर है भैया, है ना? जो हमारे जीवन में वास्तविकता क्या है प्रिय भाइयों, हमारे आपके जीवन में कोई बात का निश्चयता, कोई बात का श्योरिटी हमारे और आपके अंदर नहीं है। संसार आज, वो वर्तमान संसार जो है आज, है ना, क्या ऐसा ही रहेगा करके हमें निश्चयता है? नहीं है।
कल क्या होगा मालूम नहीं है। आपको मालूम है संसार में आज क्या हो रहा है ना? कहीं पर भूकंप हो रहा है, कहीं पर सुनामी आ रहा है, कहीं पर अशांति की लड़ाई है, झगड़ा है कहीं पर। तो ये संसार, वर्तमान संसार का स्थिति या इसका हालत ऐसा ही रहेगा, हमें निश्चयता है? निश्चयता नहीं है। हमारा देश में जो राज करने वाले पंत प्रधान जो हैं, अधिकारी लोग हैं, शायद उनको भी निश्चयता नहीं है। ये किसी को भी नहीं है निश्चयता, किसी को भी नहीं है कल क्या होगा। और ऐसे बहुत सा बातें हैं प्रियो, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमारे आपके जीवन में हमारे कोई हमें निश्चयता नहीं है कल क्या होगा, अब क्या होगा, परसों क्या होगा। लेकिन दाऊद कहता है यहां पर एक बात निश्चय है। दाऊद राजा कहता है यहां पर अनुभव के साथ में एक बात निश्चय है। वो क्या निश्चय है? परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का करुणा हमारे आपके जीवन में जीवन भर सदा सर्वदा बना रहेगा। आप मुझे बताइए, अभी आप संसार के सब बातों में निश्चयता नहीं है। कल क्या होगा मालूम नहीं है, हमारा जीवन में आगे क्या होगा मालूम नहीं है, हमारा बेटा हमारा बेटी का भविष्य क्या होगा हमको मालूम नहीं है, हमारा बेटा हमारा बेटी की शादी कब होगा हमें मालूम नहीं है। हमारा बहन है ना, हमारा बहन एक है हमारे लाइन में है, उनका बेटी की शादी नहीं हो रहा है, परेशान है, बेटी की शादी कब होगा नहीं होगा हमको मालूम नहीं है। उसको निश्चयता नहीं है हमारे जीवन के अंदर। पर एक बात का निश्चयता है, एक बात का श्योरिटी है। वो श्योरिटी क्या है? निश्चय, राजा दाऊद कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे संग संग रहेगी। परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का भलाई हमारे आपके जीवन से दूर कभी नहीं जाता। प्रिय भाई बहन, ये बात को राजा दाऊद अनुभव के साथ में यहाँ पर लिखते हुए कहता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरी संग संग बनी रहेगी। प्रिय, हमारे आपके जीवन में यदि उत्तम चरवाहा मेरा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर मेरा उत्तम चरवाहा है और मेरा उत्तम चरवाहा के साथ में मेरा बहुत ही नजदीकी का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, संबंध बहुत ही अच्छा है। मेरा चरवाहा मेरा प्रभु यीशु मसीह उत्तम चरवाहा है, उस चरवाहा के साथ में मेरा घनिष्ठ मित्रता है या घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ हम एक दूसरे से मिले रहते हैं। तो प्रियो, ये बात निश्चय है कि हमारे आपके जीवन में निश्चितता जरूर है कि परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का करुणा हमारे जीवन में सदा सर्वदा बनी रहेगी, कभी खत्म नहीं होगा। पहली बात, हमारे जीवन में दो चीज हम देखते हैं, देखिए उसको पढ़ेंगे हम लोग। रोमी की किताब उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 5 वर्स 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। पहला भलाई प्रभु ने कब किया? पहला भलाई हमारे जीवन में हमारे जन्मने से पहले, हमारा उत्पन्न होने से पहले, संसार में आने से पहले, आज के 2025 साल पहले हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपना भलाई को इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम और आप पापी ही थे, हम और आप जब पापी ही थे, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके लिए मरा। इससे भलाई दूसरा और कोई हमारे जीवन के अंदर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हम और आप जब पापी ही थे, परमेश्वर ने अपना भलाई को प्रकट ऐसा किया कि अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर बलिदान देकर हमारे आपके लिए उन्होंने प्राण दिया, बलिदान दिया, लहू पाया। और जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को रख नहीं छोड़ा हमारे आपके लिए, तो देखिए रोमी की किताब 8 अध्याय वहां पर वचन कहता है। देखिए रोमी की किताब 8 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 34 पद में पढ़े बेटा। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? एक मिनट मसीह है तो हाँ, क्या लिखा? पढ़ बेटा पढ़।
फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरना मुर्दों में से 32 बचा, 32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? बात को अब ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए, इसको अंडरलाइन कीजिए बाइबल के अंदर। और लिखा हुआ है, जिसने अपने निज पुत्र को भी रखना छोड़ा हमारे आपके लिए। हमारे आपके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी रखने छोड़ा, और कहता है कि परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया है। हमारे आपके पाप के मुक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को कल्वरी क्रूस पर आहुति दिया, बलिदान किया। तो वो कहता है, तो परंतु हम और आपको उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा? आप बताइए। जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, क्या वो हमको नहीं देगा? सब कुछ देगा। प्रेम है, परमेश्वर का भलाई और करुणा हमारे आपके जीवन भर सदा सर्वदा संग संग बनी रहेगी। मैं फिर कहता हूं, हमारे जीवन में संसार में कोई ऐसा निश्चयता नहीं है, श्योरिटी नहीं है हमारे साथ होगा नहीं होगा। पति पत्नी हम लोग हैं, है ना, आज हम जिंदा है, कल कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा मालूम नहीं, किसी को निश्चयता नहीं है। हम बहुत घमंड करते हैं, हम बहुत अहंकार करते हैं, है ना, मेरा वो है, मेरा ये है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा अच्छा नौकरी है, अच्छा हेल्थ है ना, मेरे पास कोई कमी नहीं। हम बहुत घमंड करते हैं, बहुत ही स्वार्थी लोग हम लोग हैं। लेकिन कल क्या होगा, अभी क्या होगा, किसी को नहीं मालूम है। पति पत्नी में कौन आगे जाएगा प्रभु के पास मालूम नहीं है, निश्चयता नहीं है प्रिय भाई बहन। लेकिन एक बात का निश्चयता क्या है? वो निश्चयता ये है, परमेश्वर का भलाई और परमेश्वर का करुणा हमारे जीवन में जीवन भर संग संग रहेगी, कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। रोमे की किताब 8 अध्याय 28 वचन, रोमे की किताब 8 अध्याय 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। परमेश्वर को अर्थात प्रेम करने वाले व्यक्तियों को, विश्वासियों को सब मिलकर भलाई ही का उत्पन्न करता है। ये बात को ध्यान दीजिए। हमारे जीवन में अभी सुख हो या दुख हो, क्लेश हो या कष्ट हो, प्रियो, जो भी होता है वो भलाई के लिए होता है। हमें कुड़कुड़ नहीं करना है। आज हमारा हमारा स्वभाव कैसा है, हम लोग, हमारा हमारा नेचर कैसा है प्रियो, कि हम आज सुख में है ना, हम बहुत हंसते हैं, अरे बहुत, है ना, और जब दुख आएगा तो हम बहुत रोते हैं, है ना। एक कहावत है ना, सुख आया करके हंसना नहीं, दुख आया करके रोना नहीं। हमारे आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, चाहे वो दुख हो या सुख हो, चाहे कमी घटी हो चाहे बीमारी हो, हमारे भलाई के लिए ही होता है। ये बात को हमको जानना है। मैं बार बार कहता हूं प्रियो, हमारे जीवन में दुख आता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई पाप किया, कोई बड़ा पाप के, नहीं, ये कभी नहीं बोलना। मान लीजिए कोई भाई कोई बहन बीमारी हो गया, कोई दुख आ गया, तो ये मत बोलना पक्का इसने कोई पाप किया पर उन्हें दुख दिया, ये कदापि नहीं बोलना प्रिय भाई बहन। ये बोलना बहुत बड़ा पाप है। ये हमारे जीवन में दुख आता है, समस्या आता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पाप किया, इसका मतलब ये है परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। हम ऐसे कितने भाई बहन को मैं जानता हूं प्रिय, उनके घर में बहुत सारे तकलीफ है, बहुत सारे दुख है, बीमारी है ना। बहुत लोग बोलते भी है पक्का उसने कोई पाप किया है इसलिए उसके घर में दुख आया करके, नहीं। परमेश्वर का हमारे आपके जीवन में जो कुछ भी घटता है प्रियो, हमारे आपके भलाई के लिए घटता है, क्योंकि दाऊद कहता है परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का करुणा निश्चय, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है, निश्चय। कब तक? जीवन भर तक, जब तक हम जीवित हैं जीवन भर तक हमारे संग संग बनी रहती है प्रिय भाई बहन। इसीलिए डरना नहीं है, इसीलिए निराश नहीं होना है, इसलिए हताश नहीं होना है। आज मैं बहुत बीमार हूं, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कभी निराश नहीं होना, कभी हताश नहीं होना। हम जब निराश होंगे, हताश होते हैं ना, तो हमारा विश्वास डगमगाता है। हमें कभी निराश नहीं होना, कभी हताश नहीं होना प्रिय भाई बहन। प्रभु का भलाई
प्रभु का करुणा हमारे जीवन में सदा सर्वदा बनी रहेगी। ये निश्चयता है, श्योरिटी है। ये बिलाप गीत की किताब 3 अध्याय, बिलाप गीत की किताब 3 अध्याय 22 और 23 वचन, लैमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 22-23। बिलाप गीत यर्बे के बाद में आता है। बिलाप गीत कितना अध्याय अंकल? 3 अध्याय 22 और 23। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हम नष्ट नहीं हुए, ये परमेश्वर का महाकरुणा और उसका भलाई है। और परमेश्वर का करुणा भलाई हमारे जीवन में प्रति भोर नई रीति से उड़ेलता है। आपको मालूम है, ओस सुबह ओस गिरता है ना। बॉम्बे में तो ओस नहीं गिरता है, बॉम्बे में तो हमारे गांव में जाइए और ओस गिरता है। ओस देखिए सवेरे के समय में वो पूरी तरह फ्रेश ओस गिरता है पत्ते के ऊपर, मगर जैसा जैसा दिन आता है, वो धूप आता है, ओस खत्म होता है, फिर अगले दिन अगले सुबह फिर ओस गिरता है, वो है ना। ऐसा प्रभु का करुणा, प्रभु का भलाई हमारे आपके जीवन में नई रीति से हमेशा प्रति भोर आता है। प्रिय भाई बहन, आज हम जीवित हैं, आज हम चलते फिरते हैं, ये प्रभु का करुणा है, ये प्रभु का भलाई है। इसलिए दाऊद का 6वां अनुभव निश्चय करुणा, भलाई और करुणा कब तक? जीवन भर मेरे संग संग बनी रहेगी। प्रभु हमें कभी छोड़ता नहीं, प्रभु कभी त्यागता नहीं है। एक बात पक्का है प्रिय भाई बहन, हमें और आपको हमारे उत्तम चरवाह के साथ में संबंध अच्छा होना चाहिए, हमारा मित्रता अच्छा होना चाहिए। जब मेरा और उत्तम चरवाह का संबंध अच्छा रहेगा तो एक बात निश्चय है, वो क्या है? परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का करुणा मेरे जीवन में सदा सर्वदा बनी रहेगी, जीवन भर तक बनी रहेगी। प्रभु सहायता करे प्रियो, ऐसे प्रभु को हमने पाया है, ऐसे उत्तम चरवाह को हमने पाया है प्रिय भाई बहनों। तो हम और आप हमारे परमेश्वर उत्तम चरवाह के पीछे पीछे हम विश्वास स्वीकृता के साथ में चलेंगे तो मुझे विश्वास है, हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर का भलाई और करुणा हमारे जीवन से कभी नहीं हटेगा। प्रभु सहायता करे। कल हम अंतिम इसका अनुभव को देखेंगे। वो क्या है? वो क्या है बेटा? सीखा 23:6 का लास्ट और पर मैं बेटा, यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। इसको हम कल देखेंगे। प्रभु सहायता करे हमें और आपको, हमारे उत्तम चरवाह के पीछे हम चले, विश्वास योग्यता के साथ में उनको हम पीछा करें, उनको पीछे पीछे चले। तो ये बात निश्चय है। मैं फिर कहता हूं, संसार में कोई भी बात का निश्चयता नहीं है, मगर एक बात निश्चयता क्या है? परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का करुणा हमारे जीवन भर हमारे संग संग रहेगी। प्रभु सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई कैसे प्रार्थना कीजिए हिंदी में? दयालु जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आपको इस समय